नमस्कार, न्यूज पे स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन व्यवस्थाओं की, उन जमीनी हकीकत की जिनसे शायद आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में अगर सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई है तो वो सिर्फ मरीज नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था है। पहाड़ की सबसे बड़ी त्रासदी अब सिर्फ सड़क, पलायन या बेरोजगारी नहीं रही बल्कि समय पर इलाज को न मिल पाना बन चुकी है। सवाल यह है कि आखिर पहाड़ में डॉक्टर क्यों नहीं टिकते। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान को भी जीने के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था नहीं चाहिए। उत्तराखंड में हर बार यही सवाल उठता है कि डॉक्टर पहाड़ नहीं जाना चाहते, सबकी पोस्टिंग मैदानों में क्यों चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा है कि आखिर पहाड़ डॉक्टर को देता क्या है? सुविधाएं या सिर्फ संघर्ष, सम्मान या फिर सिर्फ समझौते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम ने कभी डॉक्टरों को पहाड़ में टिकने लायक माहौल दिया है? उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती पर पूरी दुनिया मोहित है, लेकिन इन पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। आज ही बागेश्वर के कपकोट की तस्वीरें हों या पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की तस्वीरें हों, मरीज आज भी डोली में अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ इलाज तक पहुंचने के लिए आज भी कंधों का सहारा लेना पड़ता है। सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था का है जो पहाड़ों में लगातार दम तोड़ती नजर आ रही है। हर बार जब डॉक्टरों के तबादले होते हैं तो एक नई बहस शुरू हो जाती है। डॉक्टर पहाड़ नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और भी ज्यादा है। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ डॉक्टर है या फिर व्यवस्था भी कटघरे में खड़ी है? प्रदेश में 13 जिला अस्पताल, करीब 20 उप जिला चिकित्सालय, 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 578 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और करीब 1885 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। लेकिन सवाल इमारतों की संख्या का नहीं है, उनकी हालत का है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण से जुड़े आकलनों में कई स्वास्थ्य केंद्रों में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों यानी कि IPHS के अनुरूप सुविधाओं की कमी का उल्लेख किया गया। कहीं विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, कहीं लैब नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं और कई जगह तो डॉक्टरों के रहने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। सोचिए, जिसने MBBS और विशेषज्ञ बनने में अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल लगाए, क्या वो ऐसी जगह पर टिक पाएगा जहां रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं, परिवार के लिए सुविधाएं नहीं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं, आधुनिक मशीनें नहीं और कई बार खुद अस्पताल की इमारत भी सुरक्षित नहीं। नारायणबगढ़ की घटना आज भी इस सवाल को जिंदा रखती है। डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी, पिछले दिनों आपने इनके बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने वर्षों तक दुर्गम पिंडर घाटी में सेवा दी। एक जर्जर स्वास्थ्य केंद्र की दीवार गिरने से अपनी जान गंवा बैठे। ये सिर्फ एक डॉक्टर की मौत नहीं थी, इसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं तो मरीज कितने सुरक्षित होंगे? बागेश्वर जैसे जिले इसका उदाहरण है। वर्षों से बेहतर जिला अस्पताल की मांग उठती रही। स्थानीय लोग लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात करते रहे, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पहाड़ में अस्पताल सिर्फ भवन बनकर रह गए हैं? क्या उनमें इलाज देने की पूरी क्षमता विकसित नहीं हो पाई है? फिर सरकारें पूछती हैं कि डॉक्टर पहाड़ क्यों नहीं जाते। शायद इसका जवाब डॉक्टर से पहले व्यवस्था को देना होगा। अगर डॉक्टर के लिए रहने की व्यवस्था नहीं होगी, अगर उसके परिवार का भविष्य असुरक्षित होगा, अगर इलाज के लिए जरूरी उपकरण ही नहीं होंगे, तो आखिर सिर्फ आदेश देकर कितने डॉक्टर पहाड़ चढ़ जाएंगे? और अगर चढ़ भी जाए तो इलाज कैसे करेंगे? ये सवाल किसी एक सरकार का नहीं, दशकों की नीतियों का है। हर सरकार डॉक्टरों की कमी स्वीकार करती है, हर सरकार नई भर्ती का वादा करती है, लेकिन क्या कभी पहाड़ में डॉक्टरों के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि वो खुद वहां सेवा देना चाहे? और जब स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर होती है तो उसका असर सिर्फ इलाज पर नहीं पड़ता, पूरा पहाड़ खाली होने लगता है। लोग रोजगार के लिए नहीं, इलाज के लिए भी पलायन करने लगते हैं। गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई शहर की ओर देखने को मजबूर हो जाता है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि डॉक्टर पहाड़ क्यों नहीं जा रहे, असली सवाल ये है कि क्या हमने पहाड़ को डॉक्टरों के लिए रहने लायक बनाया है? क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं बदली तो डोलियां चलती रहेंगी, अस्पताल खाली रहेंगे और हर बार दोष सिर्फ डॉक्टरों के सिर मढ़ दिया जाएगा, जबकि असली मरीज तो पूरा सिस्टम है।